नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेश पंचम और हाजिर हूँ मैं डायरी के पन्ने लेकर। और साथियों, एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। कई बार आपने सुना होगा। उसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि वास्तव में घर की मुर्गी दाल बराबर कैसे होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस सड़क को देखिए, क्योंकि ये सड़क जो है ये एक सीमा रेखा है और इस साइड है इसके यानी कि सुरक्षित वन, यानी कि फॉरेस्ट पंचायत जिसे हम कहते हैं। देखिए पूरा जंगल आपको बिल्कुल हरा भरा चौड़ी पत्तीदार पेड़ों से डबडबाया हुआ दिख रहा है। और आजकल बुरांस खिले थे, अब तो वो भी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी भरपूर हरियाली इस जंगल में आपको देखने को मिलेगी। और छोटे जो पौध हैं वो भी बहुत सारे यहाँ उग रहे हैं। और अब चलते हैं हम इस साइड, और ये है यानी कि हमारी अपनी पंचायत। अब दोनों में अंतर देखिए आप। यहाँ आपको चौड़ी पत्तीदार एक पेड़ भी नज़र नहीं आएगा। ये सारे सुरई के पेड़ हैं और ये सुरई के पेड़ों से हरियाली तो ज़रूर है, लेकिन है क्या, अब न तो इस एरिया में चौड़ी पत्तीदार पेड़ हैं और ना ही यहाँ ज़मीन पर आपको कुछ नज़र आएगा। अब इसका कारण देखिए, कारण क्या हुआ। ये हमने अपनी पंचायत समझी और जब मर्जी तब हमने इसका दोहन किया। और इधर देखें तो यहाँ हमें थोड़ा भय था कि भाई फॉरेस्ट गार्ड आएंगे और हमारी रिपोर्ट करेंगे, हमें जुर्माना होगा, इसलिए हमने यहाँ हाथ नहीं लगाया और जंगल बचा हुआ है। लेकिन यहाँ हमने सोचा कि भाई ये तो हमारा अपना है, हमारी जो मर्जी हम वो करें। तो हमने क्या किया, इस जंगल का जब चाहा जैसे चाहा वैसे दोहन किया। और ये भी समझा कि पेट्रोल आएगा, हमारे ही बीच का है, उससे बात कर लेंगे, ज़्यादा मामला जो है उसको हम पंचायत की मीटिंग में जो है उसको निपटा लेंगे। पंचायतों में हमारी बहुत सारी पौधरोपण के लिए जो है योजनाएं भी आती हैं और वो योजनाएं लागू भी खूब होती हैं। देखिए ये तारबाड़ भी यहाँ हुई है। लेकिन बात ये है कि जब पेड़ लगाने के लिए हमारे पास योजनाएं आई तो हमने कैसे पेड़ लगाए। ये पेड़ आज हरियाली तो दे रहे हैं, लेकिन देखिए ना तो इनके नीचे कुछ पनप रहा है और ना ही इनसे पानी का जो स्रोत है उनमें कोई फर्क पड़ता है। और माना जाता है कि इनका जो पिरोल होता है इसमें भी तेजाब की मात्रा होती है, जिस कारण ज़मीन में भी कुछ नहीं होता। ये देखिए कुछ नहीं पनप रहा है, बिल्कुल एकदम गंजी ज़मीन बन गई है। और ये देखिए, और इधर देखें हम, जैसे ही रास्ते की बिल्कुल हमें हरियाली नज़र आती है। तो बात ये है कि जंगलों को बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं। बस हमारा दखल उसमें न हो, हम उसमें दखलबाजी न करें, उसके तरीके से पनपने का मौका दें, उसके मिजाज से पनपने का मौका दें। फिर देखिए जंगल को 2 साल का मौका आप दे दीजिए और जंगल 2 साल में सामने आके ये कह देगा, इस तरह से पनपा जाता है। हमें कोई नई पौध लगाने की ज़रूरत नहीं है, नए बीज डालने की ज़रूरत नहीं है और उनका खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खुद कर लेते हैं। बस हमें उनका दोहन बंद करना पड़ता है, बस उनको मौका देना पड़ता है कि भाई आप फलो और फूलो।